कभी सोचा है, जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो उस डब्बे के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम इसी मशीन की एनाटॉमी को समझने वाले हैं। मतलब इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि हर पुर्जा क्या काम करता है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम मशीन के अंदर से शुरू करेंगे, फिर उसके दिमाग और हड्डियों को समझेंगे। देखेंगे कि वो सोचता और याद कैसे रखता है, उसे ताकत कहाँ से मिलती है, और आखिर में वो बाहर की दुनिया से कैसे जुड़ता है। समझिए कि ये कंप्यूटर के शरीर का एक पूरा टूर होने वाला है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर का ढांचा तैयार होता है। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है हार्डवेयर। आसान भाषा में कहें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है। मतलब वो सारे हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, या फिर उसके अंदर लगे छोटे छोटे चिप्स। ये सब मिलकर ही तो वो जादू करते हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कंप्यूटर के शरीर के अंदर और मिलते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्सों से। हम बात करेंगे सीपीयू की, जो इसका दिमाग है, और मदरबोर्ड की, जो इसका कंकाल और नर्वस सिस्टम है। तो ये है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सच कहूं तो यही है कंप्यूटर का असली दिमाग। हम जो भी निर्देश देते हैं, हर एक क्लिक, हर छोटी बड़ी कैलकुलेशन, सब कुछ यहीं से होकर गुजरता है। और पता है, इसकी सोचने की रफ्तार ही ये तय करती है कि हमारा कंप्यूटर कितना तेज चलेगा। लेकिन सीपीयू की ताकत सिर्फ एक चीज से नहीं नापी जाती। देखिए, क्लॉक स्पीड, जिसे हम गीगाहर्ट्ज या GHz में नापते हैं, वो बताती है कि ये 1 सेकंड में कितने काम निपटा सकता है। और कोर्स कोर्स को आप ऐसे समझिए जैसे एक ही दिमाग के अंदर कई सारे छोटे छोटे दिमाग हों जो एक साथ काम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा कोर, उतना ही बेहतर हमारा कंप्यूटर एक साथ कई काम यानी मल्टीटास्किंग कर पाएगा। अच्छा, अगर सीपीयू दिमाग है तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड है शरीर का कंकाल, और साथ ही साथ इसका नर्वस सिस्टम भी। यही वो फाउंडेशनल सर्किट बोर्ड है जो सब कुछ, मतलब सीपीयू, मेमोरी और बाकी हर चीज को एक साथ जोड़कर रखता है। और सिर्फ जोड़ता ही नहीं, बल्कि ये भी पक्का करता है कि हर हिस्सा एक दूसरे से ठीक से बात कर पाए। तो मदरबोर्ड सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, ये तो एक सुपर हीरो की तरह है जिसके पास कई सारी शक्तियां हैं। सोचिए, ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर है, एक पावर मैनेजर है, और एक कम्युनिकेशन हब भी। सब कुछ एक में। यही पावर सप्लाई से बिजली लेकर सही जगह पहुंचाता है, डेटा के आने जाने के रास्ते को कंट्रोल करता है, और हाँ, कंप्यूटर को ये भी बताता है कि स्टार्ट होते ही सबसे पहले क्या करना है। चलिए, अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की। जैसे हमारे दिमाग में होता है ना, कुछ चीजें जो हमें बस अभी अभी याद रहती हैं, और कुछ जो हमेशा के लिए छप जाती हैं, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के पास भी दो तरह की याददाश्त होती है, और इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों की एक सीधी सीधी तुलना है। रैम को समझिए हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, या यूं कहें कि हमारे वो विचार जो अभी दिमाग में चल रहे हैं। ये बहुत बहुत तेज होती है, लेकिन ये वॉलेटाइल भी है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, इसमें जो कुछ भी था सब साफ। वहीं दूसरी तरफ है हार्ड ड्राइव। ये हमारी लॉन्ग टर्म यादों जैसी है। थोड़ी धीमी जरूर है, पर ये परमानेंट है। हमारी सारी फाइलें, फोटोज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ यहीं सुरक्षित रहता है, भले ही कंप्यूटर बंद क्यों ना हो जाए। तो सवाल ये है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ब्राउज़र टैब या प्रोग्राम एक साथ खोलने पर कंप्यूटर एकदम सुस्त हो जाता है? ज्यादातर मामलों में इसकी वजह कम रैम होती है। जितनी ज्यादा रैम होगी, हमारा कंप्यूटर एक ही समय में उतनी ज्यादा चीजों को याद रख पाएगा, और सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चलेगा। अच्छा, दिमाग और याददाश्त की बात तो हो गई। अब जरा उन हिस्सों पर ध्यान देते हैं जो इस पूरे सिस्टम में जान डालते हैं, इसका दिल और इसकी इंद्रियां। हम बात करेंगे पावर सप्लाई, ग्राफिक्स कार्ड और साउंड कार्ड की। सबसे पहले बात करते हैं पावर सप्लाई की, या एसएमपीएस की। ये कंप्यूटर का वो गुमनाम हीरो है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये बिल्कुल एक दिल की तरह काम करता है, जो शरीर के हर हिस्से तक, हर पुर्जे तक जान फूंकने वाली बिजली पहुंचाता है। और एक बात साफ है, इसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा, लिटरली कुछ भी नहीं। तो सवाल है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो ये दीवार के सॉकेट से आने वाली एसी पावर को लेता है,
फिर उसे एक स्थिर डीसी पावर में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर के पुर्जे एसी पर नहीं चलते, और आखिर में ये उस डीसी पावर को अलग-अलग वोल्टेज में बांटकर मदरबोर्ड, सीपीयू और बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। और ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि वो पावर कैसे बंटती है। हर हिस्से की ज़रूरत अलग है। जैसे कि नाजुक चिपसेट और रैम को कम वोल्टेज चाहिए, वहीं ताकतवर ग्राफिक्स कार्ड या हार्ड ड्राइव की मोटर को पूरे +12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब टीम के हर खिलाड़ी की अपनी अलग डाइट है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की आंखों की, यानी ग्राफिक्स कार्ड, जिसे जीपीयू भी कहते हैं। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वो कोई गेम हो, कोई वीडियो हो या फिर बस हमारा डेस्कटॉप, उस हर एक तस्वीर को बनाने का काम इसी जीपीयू का है। ये एक ऐसा जादूगर है जो लाखों पिक्सेल्स को मिलाकर हमारी स्क्रीन को जिंदा कर देता है। और हमारी इंद्रियों वाली बात को पूरा करता है साउंड कार्ड। ये है कंप्यूटर के कान और उसकी आवाज़। इसी की वजह से हम संगीत सुन पाते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और गेम्स के दमदार साउंड इफेक्ट्स का मजा ले पाते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर के अंदर की दुनिया तो देख ली। अब जरा बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये मशीन बाहरी दुनिया से और हमसे यानी इंसानों से कैसे जुड़ती है, कैसे बात करती है। अक्सर कंप्यूटर के पीछे जो अलग-अलग तरह के सॉकेट दिखते हैं ना, वही पोर्ट्स होते हैं। पुराने जमाने में हर काम के लिए एक खास पोर्ट होता था, जैसे प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट या मॉडेम के लिए सीरियल पोर्ट। लेकिन आज तो भाई यूएसबी का राज है। एक ही पोर्ट से लगभग सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल और सुपर फास्ट है। और ये कुछ ऐसे कनेक्टर्स हैं जिन्हें हम आज रोज देखते हैं। मॉनिटर या टीवी के लिए HDMI केबल, केबल वाले इंटरनेट के लिए वो ईथरनेट पोर्ट, और हाँ, हेडफोन के लिए हमारा भरोसेमंद ऑडियो जैक। हर एक का अपना एक खास काम है। और आखिर में आते हैं पेरिफेरल्स। ये वो सारे बाहरी डिवाइस हैं जिन्हें हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं ताकि उसके साथ बातचीत कर सकें। एक तरह से इन्हें कंप्यूटर के हाथ, पैर और उसकी फैली हुई इंद्रियां समझ सकते हैं। पेरिफेरल्स को हम मोटे तौर पर 3 तरह से देख सकते हैं। पहले है इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड और माउस, जिनसे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। फिर है आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, जो हमें नतीजा दिखाते हैं। और कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं, जैसे टच स्क्रीन, जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि कंप्यूटर किसी एक पुर्जे का नाम नहीं है। ये इन सभी अलग-अलग हिस्सों की एक बेहतरीन टीम है। एक ऐसी टीम जहां ताकतवर सीपीयू से लेकर एक छोटे से यूएसबी पोर्ट तक हर किसी की अपनी एक जरूरी भूमिका है, और सब एक साथ मिलकर एक सुर में काम करते हैं ताकि ये डिजिटल दुनिया हमारे लिए जिंदा हो सके। तो अब जब हम इस मशीन की पूरी शारीरिक रचना को जान चुके हैं, तो एक सवाल मन में आता है, इन सभी पुर्जों, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ आखिर क्या-क्या बनाया जा सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो हमारी कल्पना और हमारे इनोवेशन के लिए एक खुला कैनवस है।